रघुनंदन, ये विश्वामित्र जी समस्त मुनियों में श्रेष्ठ तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप है, उत्तम धर्म के साक्षात विग्रह हैं, पराक्रमी परम निधि हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी विप्रवर सतानंद जी चुप हो गए। सतानंद जी के मुख से यह कथा सुनकर महाराज जनक ने श्री राम और लक्ष्मण के समीप विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा, मुनि प्रवर कौशिक, आप कुकुत्स कुलनंदन श्री राम और लक्ष्मण के साथ मेरे यज्ञ में पधारे, इससे मैं धन्य हो गया। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। महामुनि ब्राह्मण, आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया। आपके दर्शन से मुझे बड़ा लाभ हुआ, अनेक प्रकार के गुण उपलब्ध हुए। ब्राह्मण, आज इस सभा में आकर मैंने महात्मा राम तथा अन्य सदस्यों के साथ आपके महान तेज प्रभाव का वर्णन सुना है, बहुत से गुण सुने। ब्राह्मण सतानंद जी के आपके तप का वृतांत विस्तार पूर्वक बताया है। कौशिक नंदन, आपकी तपस्या अप्रमेय है, आपका बल अनंत है, अतः आपके गुण भी सदा ही माप और संख्या में परे हैं। प्रभु, आपकी आश्चर्यमय कथाओं के श्रवण से मुझे तृप्ति नहीं होती है, किंतु मुनि श्रेष्ठ, यज्ञ का समय हो गया है, सूर्य देव ढलने लगे हैं। जप करने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी मुने, आपका स्वागत है। कल प्रातः काल फिर मुझे दर्शन दे, इस समय मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। राजा के ऐसा कहने पर मुनिवर विश्वामित्र मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रीतियुक्त नरेश राजा जनक की प्रशंसा करके शीघ्र ही विदा कर दिया। उस समय मिथिलापति विदेह राज जनक ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से पूर्वोक्त बात कहकर अपने उपाध्याय और अपने बंधु बांधवों के साथ उनकी शीघ्र ही परिक्रमा की। फिर वहां से वे चल दिए। तत्पश्चात धर्मात्मा विश्वामित्र भी महात्माओं से पूजित होकर श्री राम और लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम स्थान लौट गए।